स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं हैड प्लस बीन, और इसका जो मेन वर्ब है वो वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इसका हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी हैड, सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सभी के साथ हैड यूज होगा, प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इस टेंस में भी हम सिंस फोर के साथ टाइम का यूज करते हैं, सिंस फोर प्लस टाइम। सिंस फोर के साथ हम टाइम का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो देख लीजिए। नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज हो जाएगा सिंस फोर प्लस टाइम। ये इसका क्या हो गया? नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। हाँ स्टूडेंट्स, अब बात करें इसके इंटेरोगेटिव की, तो आप सभी जानते हो कि इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्सिलरीज को आगे निकालने से बनता है। जानते हो आप? ऑक्सिलरीज इसकी एक है, वो एक है मतलब दो हैं वैसे तो हेड प्लस बीन, लेकिन एक को ही आगे निकालना होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। ये इसका क्या हो गया? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस टेंस का यूज़ कैसे होता है, कहाँ करते हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है ना? और इसकी एडवर्बियल्स नहीं है, कुछ भी ध्यान रखना। इस टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके यूज़ के बारे में बता देता हूँ कहाँ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, एक आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक आप अब पढ़ रहे हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों में डिफरेंस देखो एक बार। तो मान लिया ये प्रेजेंट की लाइन है, प्रेजेंट, ये यहां से यहां तक पास्ट है, और यहां से यहां तक पूरा फ्यूचर टाइम है। टाइम है, ध्यान रखना, टाइम को इंडिकेट कर रही है। ये प्रेजेंट की हो गई, इससे पहले जो टाइम है वो पास्ट का है, पूरा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक पूरा फ्यूचर का टाइम है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता था? कोई काम पास्ट में शुरू हो जाता था, जैसे मान लो यहां शुरू हो गया है ना, और वो पास्ट में शुरू हो गया, चलता 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 प्रेजेंट में भी क्या रहता था? कंटिन्यू रहता था, और आगे फ्यूचर तक चलता था। मतलब प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू रहता था, है ना? पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता था। ये रहता था किसका काम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का काम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का काम, है ना? किसी समय पास्ट में, ध्यान रखना, लेकिन पास्ट में शुरू हो जाता था और वर्तमान तक जारी रहता था। बात कर रहा हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि कोई कार्य पास्ट में ही शुरू होता है किसी निश्चित समय। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कि कोई कार्य पास्ट में ही शुरू होता है किसी निश्चित समय और पास्ट में ही समाप्त हो जाता है।
यानी पास्ट में ही किसी निश्चित समय तक जारी रहता है, कहने का मतलब यहाँ मान लो शुरू हुआ कोई कार्य और यहाँ ही वो, यहाँ किसी भी समय तक वो जारी रहेगा, यहाँ तक जारी रहे चाहे वो यहाँ तक जारी रहे, मतलब प्रेजेंट को टच नहीं करेगा, वो पास्ट में शुरू होगा और पास्ट तक ही जारी रहेगा, पास्ट तक ही जारी रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे मैं लिखूं स्टूडेंट्स आपके लिए, जैसे स्टूडेंट्स मैं एक सेंटेंस लिखता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ध्यान से समझें आप। जैसे मैं कहूं आई हैव बीन टीचिंग इन केशवानंद सिंस 2015। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है मैंने? आई हैव बीन टीचिंग इन केशवानंद सिंस 2015। मैं केशवानंद में 2015 से पढ़ा रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ना, जो हम पढ़ चुके हैं। ये अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट इधर समझिए आप, इस लाइन पर समझिए आप, है ना, समझिए आप, रटिए मत। मान लीजिए ये 2020 है, मैंने बताया ना प्रेजेंट, ये 2019 हो गया, ये 18 हो गया, ये 17 हो गया, ये 16 हो गया, मान लेते हैं ये 15 हो गया, मान लेते ये पास्ट है पूरा। तो जो मेरा पढ़ाना है वो पता है कब शुरू हुआ है यहाँ, और पढ़ाते 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 आए हम, और आज भी 20 में भी क्या है, जारी है, प्रेजेंट में भी। इसका मतलब ये है सेंटेंस मतलब आज भी जारी है। पढ़ाना 15 में शुरू हुआ और आज भी मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट में भी जारी है। क्लियर ये बात? अब बात करते हैं हम इसकी, कौन से टेंस की? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें क्या होता है देखिए, तो इसका एक सेंटेंस लिखता हूं मैं। जैसे मैं आपको कहाँ लिख दूं, इस स्ट्रक्चर को मिटा करके लिख देता हूं मैं। स्ट्रक्चर आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा पहले ही, है ना, नहीं तो कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं कहूं आपसे, क्या कहूं, मैं कहूं आई हैड बीन टीचिंग इन केशवानंद since 2015 when Ashok sir joined the school। ये समझिए आप, आई हैड बीन टीचिंग इन केशवानंद सिंस 2015 वैन अशोक सर ज्वाइंड द स्कूल। अब आप इस सेंटेंस को समझिए, है ना, इधर समझ लीजिए आप दोबारा, चाहे इसको समझ गए आप। ये प्रेजेंट हो गया, ये अब वो ये वही 15 है। तो देखिए ध्यान रखना, मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कोई काम पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही किसी समय तक जारी रहता है, पास्ट में ही किसी निश्चित समय तक जारी रहता है। तो देखिए जब अशोक सर ने स्कूल ज्वाइन किया, अब पता नहीं स्कूल अशोक सर ने कब ज्वाइन किया है, ये ज्वाइन करना भी पास्ट का है, ध्यान रखना। जब अशोक सर ने, मान लो अशोक सर ने 19 में किया, मान लेते हैं हम 19 में किया, 2019 में किया, तो मैं अशोक सर ने 19 में किया, तो अशोक सर ने जब ज्वाइन किया 19 में, तब मैं 15 से पढ़ाते 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 19 तक, तो 15 से पढ़ाना शुरू किया था मैंने, और 19 तक इसमें बताया गया है आपको कि जब अशोक सर ने स्कूल ज्वाइन किया तब मैं केशवानंद में 2015 से पढ़ा रहा था, यानी 19 में किया तो मैं 15 से पढ़ा रहा था, और आप आज बात कर रहे हो इसको। तो ये पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही जारी रहा, 2020 तक नहीं आया, है ना। जैसे आप कहो कि जब कोहली ने टीम इंडिया ज्वाइन की, जब कोहली ने टीम इंडिया ज्वाइन की, तब सचिन 10 साल से खेल रहा था। यानी जब कोहली ने ज्वाइन की ना, पास्ट में किसी समय ज्वाइन की होगी, पास्ट में, ध्यान रखना,
तो सचिन को उस समय तक, जब कोहली ने ज्वाइन की उस समय तक सचिन को 10 साल हो गए थे कंटिन्यू खेलते खेलते खेलते। तो सचिन को उससे 10 साल पहले ही शुरू हो गया होगा खेलना, तो 10 साल पहले हो गया खेलना शुरू, और चलते 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 जब कोहली ने ज्वाइन की तब तक 10 साल हो गए। तो पास्ट में ही कार्य शुरू हुआ, पास्ट में किसी समय तक जारी रहता है, इसमें ध्यान रखना है ना। तो प्रेजेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये 15 में शुरू हुआ और उस वक्त सर ने ज्वाइन किया, 19 में किया या 18 में किया, तब तक वो पढ़ाते रहे। प्रेजेंट का कोई मामला नहीं है, पास्ट में कार्य शुरू होता है और पास्ट तक ही जारी रहता है। ठीक है, वही वाली बात है। हिंदी पहचान देख लो आप, अगर हिंदी पहचान लिखना चाहो तो रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये आते हैं इसमें। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये आते हैं इसमें। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये तो मैंने समझाया आपको, एग्जाम्पल देख लेते हैं अब हम, है ना। वह 10 सालों से कविताएं लिख रहा था, है ना। तो ही हैड बीन, राइटिंग लिख लो या कंपोजिंग लिख लो, वर्ब, पोएम्स या पोइट्री कुछ भी लिख लो। ही हैड बीन राइटिंग पोएम्स फॉर 10 years। ठीक है, आगे इसमें दूसरा सेंटेंस आप जोड़ सकते हो समझने के लिए, है ना, लेकिन आप सिंगल ही समझो। वह 10 सालों से कविताएं लिख रहा था। ठीक है, और देखिए आप एक आधो सेंटेंस, इसमें भी सिंस फॉर मिलता है। मैं 5 दिन से, मैं 5 दिन से अपना कार्य नहीं कर रहा था। तो आई हैड नॉट बीन डूइंग माई वर्क, वर्ब हो गई डूइंग, माई वर्क फॉर 5 days। इस तरह से है ये। तो सिर्फ आपको ये सीखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी है, बस ये समझना है। बाकी एग्जाम की दृष्टि से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टेंस की ओर। तो स्टूडेंट्स नाइन्थ जो टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसकी हिंदी की पहचान है गा, गी, गे। ये प्योर फ्यूचर को दिखाता है, प्योर फ्यूचर। इसका सीधा सा है, प्योर फ्यूचर दिखाएगा। ये कैसे दिखाएगा प्योर फ्यूचर वो समझेंगे आगे। स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अफर्मेटिव, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल विल है। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब? शैल विल, है ना। और वर्ब का, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो क्या है? शैल विल हैं, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो निकाल लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, शैल विल में से आप आई और वी के साथ शैल यूज करोगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन, है ना, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ
और बाकी नाउन्स के साथ आप किसका यूज करोगे? विल का। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बहुत रेयर है, कम होता है, सबके साथ विल ही लगाते हैं, लेकिन फिर भी आप आई और वी के अकॉर्डिंग शैल लगाएं, सेकंड और थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, और कोई नाउन हो, नेम हो, विल का यूज करें। स्ट्रक्चर देखिए इसका, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसका नेगेटिव देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। इसको आप चाहो तो कंट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, छोटे फॉर्म में कंट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, कंट्रैक्शन करके, मतलब देखो ऐसे, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट को आप शांट कह सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रेड मार्कर से, शैल नॉट इज इक्वल टू होता है शांट, शॉर्ट फॉर्म होता है ये, कॉन्ट्रैक्टेड कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और विल नॉट इज इक्वल टू होता है वॉन्ट, ठीक है। तो शांट और वॉन्ट एक ही बात है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक और बात स्टूडेंट्स, एक और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बड़ी काम आती है, आप देखते हो ये, और देखो ऐसे लिखा आता है कहीं कहीं आई और कैसे कॉमा डबल एल, इसको, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो होता है आइल, आइल, ध्यान रखना, आई विल और आई शैल, इसको खोल करके हम आई विल या आई शैल कह सकते हैं, आइल बोलते हैं इसको, आइल। और ऐसे भी होता है व्हील, ऐसे आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा हुआ। तो ये विल और शैल ही हैं आई के साथ और वी के साथ, है ना। आइल विल, जैसे मैं कहूँ ऐसे आया, आइल गो टू अलवर, मैं अलवर जाऊँगा, आइल गो टू अलवर, ऐसे बोला जाएगा आइल। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना आपको? बात समझने की है, देखो ये चीज़ें बहुत बारीक हैं, आप समझिए इनको, है ना, बहुत काम आएंगे आगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या करो, शैल विल आगे निकाल दो, निकाल दिया, फिर वही सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH वर्ड वाला लिख लो, WH वर्ड, है ना स्टूडेंट्स, प्लस शैल विल, वही है एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ऊपर से सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये इसके क्या हो गए? स्ट्रक्चर्स हो गए। क्या हो गए? स्ट्रक्चर्स हो गए। आया क्लियर समझ में? ओके स्टूडेंट्स।